हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि IBPS PO 2023 को कैसे आप 1 मंथ का क्या आपका स्टडी प्लान है जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मैंने किस मेथड से, किस प्लानिंग से मैंने IBPS PO 2022 क्रैक किया था, उसी बारे में बातें करेंगे। क्या गलतियां हुई थी, क्या नहीं हुई थी। आपको उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है एंड जो भी आपके लिए काम की चीज़ें हैं, जो भी स्टडी प्लान है, आप उसको फॉलो करें तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। देखिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर क्यों नहीं हुआ। ये दिमाग में डाउट आना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। अगर प्रिपरेशन थी तो 2022 में हो गया सिलेक्शन, लेकिन 2021 में नहीं हुआ। रीज़न क्या था इसका? रीज़न देखिए इसका ये था कि 2021 में मैंने जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जून से। देन फिर मेरे प्री की तो तैयारी हो गई थी, बट मेंस में अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ये नहीं होता कि आपने सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ लिया एंड आप मेंस भी क्रैक कर सकते हैं। नहीं, मेंस की काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं। डीआईज आती हैं अर्थमेटिक की फॉर्म में। देखिए क्वांट्स एंड रीजनिंग जो हमने प्री में पढ़ा होता है, हमें लगता है कि हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए, हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो हमारा मेंस भी हो जाएगा। बट मेंस में अलग ही फंडा होता है जो आपका प्रीलिम से बहुत अलग होता है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस, उसमें आपकी स्पीड मैटर नहीं करती। प्रीलिम्स में क्या होता है, आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ध्यान रखना, जल्दी जल्दी मैक्सिमम स्कोर करना है। उसमें क्या होता है, आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए एंड आपको टाइम फुल मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होंगे कि कट ऑफ जाएगी हर सेक्शन की 5, 6, 7, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास क्या इंक्लूड हो जाता है, इंग्लिश जैसे प्री में ईजी आती है वैसी नहीं आती, मेंस में बहुत ज़्यादा इंग्लिश। मतलब जिसकी रीडिंग्स अच्छी उसकी मेंस क्लियर हो सकता है इंग्लिश के रिगार्डिंग। देन फिर जीए का पोर्शन आ जाता है, फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना है। जीए हमने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ी होती। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्री की तैयारी करने के बाद जैसे ही उनका प्री क्लियर हो जाता है, मेंस में क्या करते हैं, सिर्फ जीए पे ध्यान देते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग को टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो उनके नहीं स्कोर बढ़ते, बिकॉज जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप उसको 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। वो जनरल नॉलेज, आपको सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इस वजह से मेरा नहीं हुआ 2021 में। देन फिर मैंने अपनी मेंस की भी साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट की। प्री प्लस मेंस को साथ लेके चलिए। अगर बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, आपकी प्री की प्रिपरेशन नहीं है, देन फिर एक बार प्री पे फोकस करिए, देन फिर मेंस पे करिए। उसके बाद मॉक टेस्ट क्यों लगाना चाहिए और कौन से मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाने चाहिए। मॉक टेस्ट लगाने चाहिए आपको प्री और मेंस दोनों के। क्यों लगाने चाहिए? मॉक टेस्ट एक वो चीज़ होती है, अगर आप बिगनर्स भी हैं, अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप ड्रॉपर्स हैं, आपने 2 साल हो गए, आपका कोई प्री क्लियर नहीं हुआ, या फिर प्री हो जाते हैं, आपके मेंस क्लियर नहीं हुए, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उठाइए, अगर आप प्रिपरेशन करें IBPS PO की, जैसे मैंने आपको 5 हैबिट्स के बारे में बताया था, जिससे आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं। वो सच में मैंने भी यूज़ किया, उसको बहुत बढ़िया मेथड है, लेकिन आपको लगातार करना पड़ेगा। तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले आप क्या करिए, IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं, प्री का मॉक टेस्ट उठाइए, आप उस प्री के मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करिए। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपको पता रहे आपका स्टडी प्लान कैसे बनेगा। देखिए मेरे लिए मे बी, अगर मुझे जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, क्या पता वो आपको इजी लगता हो। कुछ स्टूडेंट्स को रीजनिंग डिफिकल्ट लगती है, बट रीजनिंग की एक बार मेरी प्रिपरेशन हो गई तो बिना तैयारी के भी मैं 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकती हूँ। अगर आप रीजनिंग में आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, एक बार आपको चीज़ें सीखनी, सारे टॉपिक्स पता रहे, आप पजल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, देन आप कर सकते हैं। अब मेंस की बात करें तो मेंस का भी मॉक टेस्ट लगाइए। मेंस का मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना, बट फिर भी आप मेंस का मॉक टेस्ट लगाइए। उससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट पता रहेगा कितने सेक्शन में हम कहाँ हैं। मतलब अगर जो फीलिंग हमें फर्स्ट मॉक टेस्ट जब हमने लगाया मेंस का, वो फीलिंग अगर हमें एग्जाम में आ गई तो हमारा एग्जाम कैसे क्रैक होगा। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक बार मॉक टेस्ट लगा के देखिए, आपको पता रहेगा कि कौन से टॉपिक में आप वीक हैं, किस सेक्शन में आप वीक हैं। स्कोर कम आएगा मेंस में, बट टेंशन नहीं लेना, एक बार आपको लगा के ज़रूर देखना है। अब हम सेक्शंस की बात करते हैं कि डिफरेंट सेक्शन, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, आप इनकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। प्रीलिम्स की बात करें, बिकॉज अभी 1 मंथ है, कम से कम 1 से 1.5 वीक तक तो आप क्या करिए, सिर्फ प्री की प्रिपरेशन करिए, देन आप मेंस पे जा सकते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स अभी तक बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, अगर आपने RRB में प्रिपेयर किया है तो आप कर सकते हैं। देखिए मैं किस हिसाब से करती थी। सबसे पहले इंग्लिश में क्या चीज़ें मैटर करती हैं। इंग्लिश में मैटर करता है रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इंग्लिश ऐसी नहीं आती एग्जाम में कि आपसे फुल ग्रामर के रूल्स पूछे जाएंगे, आपको डिटेल में जाना नहीं। अगर आप हिंदी, जैसे RRB में हिंदी चुनते हैं, तो हिंदी में भी आपको इतनी ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, देन हम उसमें एरर डिटेक्शन भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जितनी रीडिंग कर सके उतनी रीडिंग करिए। अगर न्यूज़पेपर सबसे पहले नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मेरे इंग्लिश में 0 मार्क्स आए थे। सच में, ट्रस्ट में, जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था मेरे 0 नंबर आए थे इंग्लिश में। देन फिर मैंने
इम्प्रूव किया। 29 IBPS PO में मैंने 29 स्कोर किया है इंग्लिश के अंदर, और मेंस में 32.75 स्कोर किया। तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। उसके बाद आप 1-1.5 महीना हो जाए देन फिर आप न्यूज़पेपर में मूव करिए, बिकॉज प्री में तो RC आएगा आपका 8 to 10 मार्क्स का। इसके अलावा रीडिंग आपकी क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगी, एरर डिटेक्शन में भी हेल्प करेगी, क्योंकि जैसे हम हिंदी में पढ़ते रहते हैं ना, हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कुछ चीज़ें जैसे जो भी एरर आता है हमें मतलब आइडिया लग जाता है कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए। वैसे ही जैसे जैसे आप इंग्लिश की रीडिंग करेंगे आपको इंग्लिश में भी आइडिया लग जाएगा। आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, देन फिर आप RC की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्री में सिर्फ एक ही RC आता है, बट मेंस में आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चंस होंगे उनके 3-3, 4-4 कंप्लीट बड़े बड़े RCs के। तो जितनी रीडिंग स्किल अच्छी होगी उतना आप मेंस में स्कोर कर सकते हैं। क्विज लगाइए जितनी लगा सकते हैं, फ्री की क्विजेज जो होती है RC के रिलेटेड, क्लोज टेस्ट के रिलेटेड, एरर डिटेक्शन के रिलेटेड। अगर किसी में 10-10 जैसे अड्डा पे भी अगर आपको फ्री में मिल रही है, टेक्स्ट बुक में फ्री में मिल रही है जो भी क्विजेज, आप उनको अटैम्प्ट करिए। उससे क्या होगा, एरर डिटेक्शन के मान लीजिए आपने 10 के क्विज लगाए, तो आपको कुछ चीज़ें आती थी, कुछ आपको सीखने को मिली, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। एक बार 2 नंबर आए, देन फिर 4 आए, फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं, फिर डिक्रीज़ हो गए, फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये चलता रहता है, लेकिन आप अपने दिमाग से डर हटाइए। एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हमारे दिमाग में डर बैठा हुआ है। आपको एटलीस्ट अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो भी आपको इतना तैयार कर लेना चाहिए कि आपके 15 to 20 मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सबसे पहले रीडिंग करनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि पागलों की तरह जस्ट रीडिंग करते रहे। वो रीडिंग हम कहाँ यूज़ करेंगे, हमारे RC और मॉक टेस्ट में यूज़ करेंगे। तो रीडिंग करिए लगातार, 5-6 दिन आप रीडिंग करेंगे, आपको इंप्रूवमेंट फील होगी। 10-15 दिन और करेंगे, देन फिर ठीक लगेगा कि हम कुछ तो सीखने लगे। देन फिर मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट में उसको अप्लाई करके देखिए कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको 10-15 दिन में बेनिफिट, कुछ स्टूडेंट्स को ये हो गया कि मैंने 3 दिन पढ़ लिया, मेरे को बेनिफिट नहीं मिला, इतनी जल्दी अगर बेनिफिट मिल सकता तो फिर इंग्लिश सिलेक्शन का रीज़न क्यों बनती। अगर डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती देन फिर आपको धीरे धीरे आप ओवरकम करेंगे, एकदम से तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। उसके अलावा जो भी आपके टॉपिक वाइज हैं, टॉपिक्स आप कवर करिए अपने, इनइक्वालिटी हो गए, सिलॉक्स हो गए, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, जो भी हैं एक बार सीख लेंगे, देन फिर मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाइए, एंड उसके अलावा आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी है। डेली कम से कम 20 से 30 पजल्स आप बना रहे हैं, प्री लेवल की, साथ में 5 या 4 आप मीन्स लेवल की भी पजल्स लगा रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। रीजनिंग में एटलीस्ट आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे अगर आप इस मेथड से चलेंगे। मेरा यही मेथड रहता था, मैं मॉक टेस्ट लगाती थी, देन फिर मेरा क्या था कि मुझे पजल्स की अलग से प्रैक्टिस करनी है, प्री के पजल्स की, देन फिर मेंस की पजल्स की। अब हम क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में क्या होता है, 3 तरह के मैथ को हमने क्वांट्स को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। एक होता है आपका स्पीड मैथ। स्पीड मैथ कौन सा हो गया, जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन हो गई। ये स्टूडेंट्स को लगता है कि 5 से 6 नंबर की आती है, तो सिंप्लीफिकेशन तो हम बचपन से करें, हम तो कर लेंगे हम, लेकिन सिंप्लीफिकेशन जो आपकी बेसिक से सिंप्लीफिकेशन हो गई, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसके लिए आपको पेन ना उठाना पड़े। आपको मल्टीप्लाई, आपको टेबल्स, आपको जो स्क्वायर्स होते हैं 100 तक के, आपको जो क्यूब्स होती हैं वो याद होनी चाहिए, एंड आप मन में ही मल्टीप्लाई या फिर जो भी आपको एडिशन करना होता है आप बिना पेन पेपर के कर पाए, तो वो आपकी स्पीड मानी जाएगी। ये स्पीड आपकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में हेल्प नहीं करेगी, आपको DI सोल्व करेंगे उसमें हेल्प करेगी, अर्थमेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे उसमें हेल्प करेगी, नंबर सीरीज में जो डिफरेंस आते हैं वो डिफरेंस निकालने में मदद करेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर खुद से नहीं कर सकते तो इतनी सारी ऐप्स आ रही है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऐप के बारे में भी बताया था, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा जब भी मैं फ्री बैठी होती हूँ उसमें जैसे सारी चीज़ें आ जाती है, आपकी स्क्वायर्स भी आते हैं, क्यूब्स भी आते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें 100 तक के लेवल्स होते हैं एंड आप उनको दोबारा भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। DI की बात करें तो DI 2 टाइप की होती है, प्री एंड मेंस। प्री की करेंगे तो इतने डिफिकल्ट नहीं होगी, ईजी लेवल की DI होगी, मतलब कुछ एडिशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, इस टाइप की सी चीज़ें होंगी, आपको एवरेज वगैरह निकालनी होगी। मेंस की DI में अर्थमेटिक का पोर्शन इंक्लूड कर देते हैं, जिससे मेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आप प्री की तो सिंपल तैयार कर सकते हैं, मेंस की आप कब तैयार कर पाएंगे, जब आप अर्थमेटिक अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अर्थमेटिक के बिना मेंस, मेरे लिए तो मानना ये है कि अर्थमेटिक के बिना मेंस निकालना डिफिकल्ट था। मेरी अर्थमेटिक की तैयारी अच्छी हो गई थी बिकॉज मेरा 8th-9th में मैथ्स ठीक था, एंड मैंने कुछ हद तक प्रिपरेशन की। जैसे आप जीरो बुकलेट में से कर सकते हैं, अपने बेसिक्स अच्छे कर सकते हैं। जीरो बुकलेट आप आशीष अरोड़ा सर की बुक है, उसके अलावा सबसे बढ़िया मुझे बुक लगती है SSC मैथमेटिक, राकेश यादव सर की बुक है। इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं एवरी टॉपिक्स के, हर टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वांट्स की चेकलिस्ट आपको इतनी मिली हुई है, उसमें DI भी मिल जाएगी, अर्थमेटिक का भी पोर्शन मिल जाएगा। पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन जस्ट हम सोचते रहते हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से
पढ़े, क्या करें, मॉक टेस्ट करते हो उसमें भी इतनी सारी चीज़ें होती है। तो मैंने तो अपनी प्रिपरेशन मॉक टेस्ट से की थी, ज़ीरो बुकलेट और राकेश यादव सर की बुक एंड क्वांटा बुक, इनको पढ़ लीजिए। टाइम मिले तो एस क्वांट भी आप कर सकते हैं। इन सबको करने के बाद आपकी प्री टू मेंस लेवल का अर्थमेटिक आपका तैयार हो जाएगा, आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डेली का कंटेंट चाहिए कि आपको डेली 20 क्वेश्चन चाहिए तो आप क्वांट की जो चेकलिस्ट आती है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तैयारी शुरू से सर्च करेंगे तो उस पर भी मिल जाएगी। मैंने कुछ सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहाँ से करिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसमें से आपको सिंप्लीफिकेशन बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसमें से करिए DI एंड अर्थमेटिक का पोर्शन एंड आपका IBPS PO क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।